माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू तड़का विद स्टाइल। और दिवाली आने वाली है और दिवाली की सफाइयाँ भी हमारे घरों में शुरू होने वाली है। तो आइए जानते हैं एक ऐसा उपाय जिससे हम घरों में जो पंखे होते हैं उनको साफ कर सकते हैं बिना किसी स्टूल के, बिना किसी सीढ़ी के, वो भी बेहद आसान तरीके से, बिना किसी पैसे के। सो फ्रेंड्स, जितनी भी सफाइयाँ हम करते हैं वो आराम से करी जा सकती हैं, पर जब छत और पंखे साफ करने की बारी आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, हमें किसी की मदद लेनी पड़ती है, तभी ये सफाई हो पाती है। पर आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पंखे साफ करने के लिए यकीन माने किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न सीढ़ी की न स्टूल की। बताते हैं कैसे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस दिवाली पर पंखे साफ करने के लिए आपको चाहिए एक वाइपर जो सभी घरों में मौजूद होता है। तो यहाँ मैंने छोटा वाइपर लिया है, अगर आप बड़ा लेंगे तो उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा और अब इसे हम कपड़े पहना देंगे। जी हाँ, यहाँ मैंने लिए एक पुरानी मोटी शर्ट। तो कोई भी मोटा कपड़ा आपको लेना है, टी शर्ट कोई पुरानी हो तो सबसे ईजी सॉल्यूशन है, क्योंकि बहुत ही आसानी से हम इससे पंखा साफ करने की मशीन बनाने वाले हैं। चौंक गए ना? तो देखिए कैसे। तो जैसे हम टी शर्ट पहनाते हैं किसी को, इस तरह, ओहो कहाँ जा रहे हो भाई, इस तरह हमने इसको टी शर्ट पहना दिया वाइपर को। लग रहा है ना कितना सुंदर। तो चलिए अब इसको टी शर्ट इस तरह पहना देते हैं, ये देखिए। और ये हल्की टी शर्ट मैंने पहनाई है, तो यही हल्क हमारे पंखों को साफ करने वाला है। तो अब हमें कैसे इसको रैप करना है, देखिए इस तरह मैंने पीछे की तरफ इसे फोल्ड कर दिया है। देखिए वापस दिखाती हूँ, इस तरह आपको इसे पीछे की तरफ से फोल्ड कर देना है और फिर ये जो नीचे लटकता हुआ पोर्शन है उसे ऊपर की तरफ लाना है और अब इसे रैप करते हुए हमें आगे की तरफ ले जाना है और इसे पूरे वाइपर पर हमें स्प्रेड कर देना है। तो हम इसलिए कर रहे हैं, एक तो अच्छे से पैक हो जाएगी, दूसरा जो हमारा ये जो वाइपर है जो पंखे को साफ करेगा उसका सरफेस जो है वो अच्छा मोटा हो जाएगा ताकि सफाई अच्छे से हो जाए। अब इसे अच्छे से पकड़ लेंगे, कहीं पर भी इसको जाने नहीं देंगे गाइस। इसको अच्छे से हम धागे से बांध देंगे। तो धागे से तो कैसे बंधेगा गाइस, एक मोटी सी रस्सी आपको लेनी है। यहाँ मेरे पास ये डोरी है, तो हमें इसे अच्छे से रैप कर देना है। तो फ्रेंड्स, रेसिपीज़ तो हम आपके लिए लाते ही रहते हैं, पर क्योंकि दिवाली है सभी ये सर्च कर रहे हैं कि कैसे तरह तरह की सफाइयाँ करी जाए, तो ये आसान तरीका आप लोगों के लिए पंखा साफ करने का। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मिठाइयों की रेसिपीज़ भी आने वाली है। तो देखिए ये हमारी हल्क की पंखा साफ करने वाली ये मशीन तैयार है। तो देखिए अब देखते हैं इस पंखे को। तो अगर आपका हाथ इस तरह पंखे पर आ जाता है तो ये छोटा सा वाइपर ही काफ़ी है। पर अगर आपका जो पंखा है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, ऊंचाई पर है और आपके हाथ नहीं आ रहा, तो पहले तो हमें सीढ़ी और स्टूल का इस्तेमाल नहीं करना है, इसीलिए तो हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो एक और ट्रिक आपको बताते हैं, आप एक और वाइपर लीजिए इस तरह का और देखिए, तो ये वाइपर भी सबके घरों में होता है। तो ये मैंने अब बड़ा वाइपर लिया है और इसमें जो होल है इसमें हम छोटे वाइपर को कर देंगे फिक्स। तो देखते जाइए कैसे ये हमारा जो पंखा साफ करने की मशीन हम बना रहे हैं वो कितनी लंबी हो जाती है कि बड़े बड़े ऊंचाई वाले पंखों को भी मिनटों में साफ कर देगी, वो भी बिना किसी खर्चे के। तो देखिए इस तरह ये इसमें फिक्स हो गया है और अब हम इसे टेप से रैप कर देते हैं ताकि ये जो है वो अच्छे से फिक्स रहे और जब हम पंखा साफ करें तो बिल्कुल भी निकले ना। तो ये अच्छे से फिक्स हो गया है और इसकी लंबाई बताती हूँ अब कितने लंबे, ये 2 वाइपर को मिलाकर हमारा एक वाइपर बन गया है। तो हो गई ना ये परफेक्ट ऊंचे से ऊंचे पंखा साफ करने के लिए हमारा हथियार। तो आप देखिए पंखे की हालत क्या हो गई है। तो अब इसे साफ़ करते हैं। तो मैं भी वेट कर रही थी कोई आएगा और हम इसे साफ़ कराएंगे, पर सोचा क्यों ना ये ट्रिक लगा के खुद ही मिनटों में पंखा साफ़ कर लिया जाए। तो देखिए अब ये कितनी आसानी से हमारा हाथ आ रहा है। अब ये प्रॉब्लम तो आएगी कि जो पंखा है वो घूमता रहेगा, तो हमें इसका भी सोल्यूशन करना है। तो बहुत ही केयरफुली हमें धीरे से पीछे से आगे की तरफ ले जाते हुए, दम लगाते हुए इस पंखे को साफ़ करना है। तो 1 या 2 बार अगर आप करेंगे तो फिर आपका पंखा घूमना बंद हो जाएगा। तो मुझे भी दिक्कत आई थी, पर देखिए आपके साथ साथ ही मैंने ये कितनी पंखे की सफाई कर दी है। तो चलिए एक बार फिर देखते हैं, हमें पंखे को इस तरह धीरे से प्रेशर लगाते हुए इस वाइपर पे आगे की ओर पुश करना है और धीरे धीरे इस पंखे को साफ़ करने की कोशिश करनी है। तो फ्रेंड्स, सीढ़ी से तो आसानी से हो जाता है, पर कई बार दिक्कत होती है कि सीढ़ी होते हुए भी हमें गिरने का डर रहता है। कई बुजुर्ग होते हैं जो पंखा साफ़ नहीं कर सकते, तो इस ट्रिक से आप आसानी से पंखे को साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं इन दिनों जब सफाइयाँ करते हैं तो कोई ना कोई हादसा ऐसा हो जाता है, तो इसलिए सीढ़ी पर ना चढ़ें, इस आसान ट्रिक से पंखे को साफ़ करें, वो भी एकदम फ्री। तो देखिए इस तरह धीरे धीरे मैंने पंखे को साफ़ कर लिया है और आप भी 1-2 बार करेंगे तो अच्छे से इस पंखे को साफ़ कर लेंगे।
और लगभग 5 मिनट मुझे लगे और इस तरह घुमा घुमा के मैंने सारे पंखे को साफ़ कर लिया। तो मैं आपको बताती हूँ इसका रिज़ल्ट कि पहले क्या था और अब हमने कितनी गंदगी इसमें से निकाली है। तो दिख रहा है ना आपको, लाइव मैंने आपको यहाँ पंखा साफ़ करके बताया, वो भी आसानी से, बिना किसी सीढ़ी, बिना किसी स्टूल, बिना किसी की मदद से। और ये हमारा पंखा चमक गया है। तो अगर आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखेंगे तो आप बैक जाकर देखिएगा कि कितना गंदा हमारा पंखा हो रहा था और अब हमने इसे कितना चमका लिया है। तो होप इस दिवाली पंखा साफ़ करने की ये ट्रिक आपके ज़रूर काम आएगी और भी ट्रिक्स हम लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलेंगे फिर यहीं तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और याद रखिएगा, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल।